हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। आज ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर साइंस के सारे इंजीनियर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ में यहाँ पर अंकुश सर और प्रीतेश सर है और हम लोग बात करने वाले हैं प्रारंभ बैच के बारे में। तो प्रारंभ यानी कि 2025 का आगाज हो चुका है और 2025 की गेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आपकी ब्रांच है, कौन सी ब्रांच की बात करने वाले हैं सर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डेटा साइंस की, डा ब्रांच की, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये ब्रांच जो कि आईएससी बैंगलोर ने 2024 में स्टार्ट किया है और डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन 25, 26 एंड सो ऑन। तो उसी के लिए हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए बैच, जो कि बैच है प्रारंभ एंड विश्वास। प्रारंभ फॉर गेट 2025 एंड विश्वास फॉर गेट 2026। राइट। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। विश्वास बैच जो है वो 2026 के एस्पिरेंट के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बॉस गेट का एग्जाम आप लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबको मैं बता दूं। देखिए यार, एमटेक करने के लिए और एमएस करने के लिए अभी अगर अपन बात करें इस वाले ब्रांच की जो कि है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो डेफिनेटली जब आप एमटेक कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर एमएस कर लेते हैं, चाहे आप आईआईएससी में पढ़ें या फिर आईआईटी बॉम्बे में पढ़ें, तो वहां से पास आउट होने के बाद जो आपका लेवल होता है वो लेवल अप हो जाता है। जबकि अगर आप कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हैं तो उस टाइम पर प्लेसमेंट का जो पैकेज होता है एज कंपेयर टू टेकिंग फ्रॉम द आईआईटीज और एनआईटीज, ह्यूज 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 डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें तो यहाँ पर वेरियस पीएसयूज भी आपको हायर करते हैं और गेट जो है वो एक लेवल है एग्जामिनेशन का जिसके अंडर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप डायरेक्टली पीएसयू के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि अगर इस ब्रांच से आप गेट लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बोलबाला है कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली। अगर अपन बात करते हैं आगे, तो गेट के एग्जाम के कैलेंडर की मैं बात कर लूँ तो देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, जिस करंट ईयर पे आप है तो जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। उसके बाद सितंबर में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है और मैं बता दूं कि फरवरी के मंथ में एग्जाम आप लोग का होगा और मार्च में आप लोग का आने वाला है रिजल्ट। अगर पैटर्न की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो पैटर्न का जो ड्यूरेशन, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है लगभग नहीं एग्जैक्टली 3 घंटे का होता है। और ये एक बेसिकली सीबीटी होगा जिसमें एमसीक्यू होगा, एमएसक्यू होगा, एनएटी होगा, जिसमें एमएसक्यू और एनएटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब आप हमसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें हम वहाँ पे करवाते हैं क्लास में ही। हम आप लोग को एमएसक्यू भी करवाएंगे, एनएटी भी करवाएंगे और एमसीक्यू से तो आप मुखातिब है ही, उसमें को तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। लगभग 65, लगभग नहीं एग्जैक्टली 65 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। लगभग मैं बात करूं तो 1000 घंटे के अंदर अंदर इसकी प्रिपरेशन कर ली जानी चाहिए अगर आप प्रॉपर गेट एस्पिरेंट हैं। अगर मैं मंथ की बात करूं तो 2025 की आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो अभी भी हमारे पास लगभग 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है वो आपके पास है। इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में इकलौती चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आप से मोटिवेटेड रहें, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते रहें और लास्ट का टाइम जो होगा वो रिवीजन का टाइम होगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज मतलब कि सर अनअकैडमी के साइड से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, किस तरीके से मिलने वाला है, तो प्रियेश सर और अंकुश सर दोनों थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर डीए ब्रांच है, इनकी ब्रांच है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल्ड वर्जन में यहाँ पर बात होगी। साथ ही सर आप बता दीजिएगा वेटेज और ऑल, बिल्कुल और उसके बाद फिर हम और भी आगे बात करते हैं। डेफिनेटली। देखिए, प्लानर की अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं गेट 2025 गेट 2026 के लिए 30th ऑफ दिसंबर से। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट बैच विद सब्जेक्ट दैट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस को रैंक बूस्टर सब्जेक्ट भी कहा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डेटा साइंस के अंदर। तो उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके साथ ही मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स है, एप्लीकेशन में किस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें कवर अप कर पाएंगे और कैसे ये सब्जेक्ट्स डेफिनेटली जब न्यू ब्रांच स्टार्ट हुआ है तो मान के चलिए कि आगे पीएसयूज वगैरह में भी आप लोगों को सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ और आगे जो आने वाला एरा है वो एआई और एमएल का ही है। मान के चलिए एआई एमएल का एरा जो है वो शुरू हो चुका है। और अब ये जो न्यू ब्रांच है इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट्स डीबीएमएस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डेटा वेयर हाउसिंग, डीएसए, जनरल एप्टीट्यूड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने होंगे। अभी सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है आपको प्रीतेश सर बताएंगे।
जी बिल्कुल। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ ये सब्जेक्ट आपका 60 आवर कवर करता है। एंड ये सब्जेक्ट आप अगर कंप्यूटर साइंस CSIT का पेपर भी अगर देते हैं गेट का, तो वहाँ पर भी ये कॉमन है। कुछ पोर्शन यहाँ पर डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट कॉमन है। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट में, जो आपको अंकुश सर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो गुरपाल सर है या उमा शंकर सर है हमारे। एंड यहाँ पर AIML जो है वो मैं लेने वाला हूँ। सो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग में ये मान लीजिए कि अगर आप जीरो है, सो यू विल बी डेफिनेटली हीरो। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल नए हैं। और आगे जैसा सर ने बताया है कि इसी सब्जेक्ट का अभी era आने वाला है और चल भी रहा है, और आगे इसी में आपको बहुत सारी जॉब्स भी आने वाली है। सो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके अलावा डेटा वेयर हाउसिंग जो DBMS का ही पार्ट है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कवर बाय अंकुश सकलेचा सर। एंड DSA जो हमारे विश्वदीप सर या अंकुश सर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो जो और हम टेंटेटिव यहाँ पर देखते हैं कि इतने और हमें यहाँ लग सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो सकता है। सो नाउ दैट द नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं बुलाता हूँ गुरपाल सर को। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि माइंड आता है, आई मीन स्टूडेंट के माइंड में ये आता है सवाल कि सर जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो किस प्रकार से क्लास डिलीवर होगी और क्या क्या चीज़ें हम लोग को क्लास में मिलेंगी, या जो इंटरफेस होगा बेसिकली कैसा होगा। तो जस्ट इंटरफेस का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा है कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पर डाउट पूछा है। जब आप डाउट पूछेंगे तो डाउट पूछने का तरीका क्या होगा। डाउट पूछने का तरीका होगा कि आप यहाँ पर ऐसा कमेंट कर सकते हैं, पहला कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है फॉर एग्जांपल, तो आप उसका स्नैप लेकर के या स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो लेकर के यहाँ पर पोस्ट कर दिए, पोस्ट करने का ऑप्शन होता है। और थर्ड यहाँ पर है फैसिलिटी, जो बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में यहाँ पर जैसे कि सर ने लाइव क्लास ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं और यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का काफ़ी सारा यहाँ पर इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट का इंटरेक्शन इन द सेंस व्हाट की अलग अलग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो है अपने चैट्स करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक एक स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। साथ ही साथ अगर अपन देखें तो जैसा क्वेश्चन है ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन फैसिलिटी होती है दोस्तों वो है क्विज। क्विज कराने का मतलब ही होता है, पोल का एक ऑप्शन होता है, पोल में ABCD ऑप्शंस आपके पास है, एक टाइमर आपके पास ऑन होता है, उसके साथ आपको लीडर बोर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि बॉस लीडर बोर्ड का मतलब ये हो रहा है कि उस क्लास में उस टाइम पे आप जो है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, तो उस 100 स्टूडेंट में आप अंडर 10 लीडर बोर्ड पे है या नहीं है, उस क्वेश्चन को कितनी फास्ट आपने सॉल्व किया, आपकी अप्रोच कैसी है। तो एक गेमिफाइड वर्जन मिल जाता है सॉल्यूशन करने का। और जो मैंने बोला था सबसे स्पेशल फीचर वो है रेज योर हैंड, हाथ उठाओ और डाउट पूछो। भैया अगर किसी को डाउट है तो वो रेज योर हैंड पे क्लिक कर देगा, और उसके बाद क्या होगा कि वहां पर हमको एक ऑप्शन आ जाएगा एजुकेटर को कि मैं इसका कॉल ले लूं, और फिर हम बात कर पाएंगे दोस्तों। आप पूछ पाएंगे, आपकी बातें मैं सुन पाऊंगा, मैं बोलूंगा, मेरी बातें आप सुन पाएंगे, और पूरी क्लास भी सुन पाएगी। तो जैसे ऑफलाइन की क्लास में होता था, आप हैंड रेस करते थे, आप डाउट पूछते थे, एग्जैक्टली सेम होगा यहाँ पर। एक और बेहतरीन चीज हो जाती है, वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, अनअकैडमी के पास 2 सब्सक्रिप्शन, एक प्लस एक आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, मेंटरशिप मिल जाती है, मेंटर आपको असाइन हो जाता है, टाइम कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा जब आप एक मेंटर के साथ में जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई डाउट है, आपको कुछ बात करनी है, तो आप पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटरशिप का सेशन बुक करेंगे, मेंटर अलॉट हो जाएगा 10 मिनट्स 20-30 मिनट्स के लिए। बट यस, इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर आप अपने आप को फ्री रखें। पता लगे आपने स्लॉट बुक कर लिया और फिर आप स्लॉट बुक करके भूल गए, ऐसा नहीं करेंगे। और फिर आपके पास जो मेंटर आ जाएंगे, उनसे आप डाउट वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से एजुकेटर, तो जैसे ही स्टार्टिंग में प्रीतेश सर ने बता दिया था कि ये सारे एजुकेटर्स हैं, जस्ट मैं एक ब्रीफ आप लोगों को बता देता हूँ। तो विश्वदीप सर है यहाँ पर। विश्वदीप सर काफ़ी बोलना चाहिए क्या, गेट क्वालिफाई इन्होंने किया, ISC से इन्होंने किया हुआ है, साथ ही साथ में बिट्स से इन्होंने डेटा साइंस, देखिए बिट्स पिलानी से इन्होंने डुअल जो है वो पोस्ट ग्रेड किया हुआ है, और डेटा साइंस में भी इन्होंने किया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा DA ब्रांच के लिए तो यार ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त बात है। अंकुश सर की अगर मैं बात करूं, तो अंकुश सर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, और इनका जो प्रो सब्जेक्ट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो लगभग आप मान के चलिए कि 14+ लिखा है, बट मुझे पता है लगभग 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो 1.5 डेकेड इन्होंने क्रॉस कर लिया अपनी टीचिंग में। तो फिर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद तो आगे फिर वो होता है ना कि
बोलना चाहिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं कोई मतलब नहीं है। उमा सर जो है ये सबसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 20 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बड़े गजब के फैकल्टी हैं। इंग्लिश में पढ़ाते, तो कोई भी स्टूडेंट को अगर ऐसा रहता है कि वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो उमा सर से आराम से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूं। लगभग अगर मुझे देखा जाए तो 13-14 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और दैट्स इट। तो अगर यहाँ पर प्रीतेश सर की अगर बात करें तो इनका भी एक्सपीरियंस एक डेकेड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ये। साथ ही साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की इनकी खास कमांड है। इस ब्रांच के लिए ये दो जो सब्जेक्ट हैं, ये दो सब्जेक्ट के मैं बोलूँगा ये लेजेंड एजुकेटर आपको मिलने वाले हैं। जैसी इनकी स्माइल यहाँ पर दिख रही है, बच्चों के पढ़ते पढ़ते भी सेम ऐसी स्माइल आती है जब बच्चा इनसे या जो अपना लर्नर है इनसे पढ़ता है। प्लस और आइकॉनिक के बीच में मैं आप लोग को डिफरेंस बता चुका था। अब बात आ जाती है प्रारंभ बैच की दोस्तों। तो 30 तारीख से अंकुश सर, और मैं बता दूं डेटा साइंस में जो कोर मेन सब्जेक्ट है वो डीबीएमएस है। डीबीएमएस आप पढ़ेंगे तो ही आप डेटा को मैनेज करना सीखेंगे, और फिर धीरे से आप लर्निंग की तरफ जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे। 30 से बैच स्टार्ट हो रही है दोस्तों, चाहे वो प्रारंभ बैच हो या फिर विश्वास बैच हो 26 के लिए। तो यहाँ पर विश्वास और प्रारंभ दोनों ही बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है 30 तारीख से। मैं चाहता हूं कि अंकुश सर आए और थोड़ा सा डीबीएमएस के बारे में एक बेसिक बताएं, और लास्ट कंक्लूड भी अंकुश सर से हम लेते हैं। बिल्कुल। डीबीएमएस को हम लोग रैंक बूस्टर सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों रैंक बूस्टर सब्जेक्ट कहते हैं? क्योंकि उसको पढ़ने का जो तरीका होता है और उसकी जो एप्लीकेशंस होती है, मतलब डीबीएमएस सम हाउ मान के चलिए कि अगर एक बार आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स उसके करस्पॉन्डिंग क्लियर हो गए, देन डेफिनेटली आप डेटा को मैनेज करते सीख जाएंगे। डेटा साइंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसका, एसक्यूएल किस तरीके से डेटा साइंस के लिए यूज़ किया जाता है, कैसे आगे एमएल में काम में आने वाला है, कैसे एआई में उन चीज़ों का इंप्लीमेंटेशन आएगा, ये हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ मैं जो 30th से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली हम लोग उसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3-4 सेशंस होंगे, जैसे टॉपिक्स कवर अप होंगे आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मैं रखूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें देर आर लॉट्स ऑफ एमएसक्यू क्वेश्चंस। एमएसक्यू बनने के बहुत चांसेस है, और एमएसक्यू क्वेश्चन जब बन जाता है ना, मतलब क्वेश्चन हो गया टफ। इजी क्वेश्चन एमसीक्यू उसको लेवल करना है, एमएसक्यू कर देते हैं। किस तरीके से एमएसक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करने वाली है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे इस सेशन के अंदर बताऊंगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बैच को, और हम लोग मिलते हैं प्लस पे इस सब्जेक्ट्स के साथ। और इसी के साथ मैं एंड करूंगा। लेट्स क्रैक इट।